अजमेर नगर निगम की ओर से ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन पर योजना को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि सी श्रीनिवासन रहे, जिन्होंने कचरे को किस तरह से आय का साधन बनाया जा सकता है इसकी जानकारी दी। श्रीनिवासन द्वारा साउथ क्षेत्र में कई स्थानों पर इसकी शुरुआत की और वहां अब कचरे का सही ढंग से निस्तारण करने के साथ ही उसका सदुपयोग किया जा रहा है। इसी दृष्टि से केंद्र सरकार ने ठोस और तरल कचरे को किस तरह से संसाधन के रूप में बदला जा सके, इसे लेकर योजना शुरू की है और उसकी ही यह कार्यशाला आज अजमेर की जवाहर रंगमंच में आयोजित हुई, जहां डोर टू डोर कचरे को संग्रहित करते हुए उसका किस तरह से सही ढंग से यूटिलाइजेशन हो सके और अलग अलग कचरे को कर उसका किस तरह से निस्तारण करते हुए आय का स्रोत बना सके, इसे लेकर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यशाला के दौरान कई विचार सामने आए जिनका उपयोग लिया जा सकता है और इसमें सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। आम जनता को भी इसे लेकर जागरूक किया जाएगा, जिससे कि वह कचरे को अलग अलग रूप में इकट्ठा करते हुए इस अभियान में भागीदारी निभा सकती है। जी हाँ, 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के नगरीय आवास विकास मंत्रालय के सहयोग से आज ये 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर हो रहा है कि जिसको हम वेस्ट समझते हैं, जिसको हम कचरा समझते हैं, जिसका निस्तारण सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए है, वो सॉलिड लिक्विड रिसोर्सेज मैनेजमेंट कि वो वेस्ट किस प्रकार से हमारे लिए एक रिसोर्स बने, किस प्रकार से संसाधन बने, इसको लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया कि हमारे घर से दिन प्रतिदिन दैनंदिन आने वाला कचरा, जिसको हम कचरा कहते हैं, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, जो कि ग्रीन वेस्ट जिसको हम कहते हैं, जो कि नॉन फूडेबल आइटम हमारा है, जो हमारे जो दिन भर में हमारे काम आने वाले प्लास्टिक के जो सामान हैं, बॉक्सेज हैं, डब्बे हैं, पानी की बॉटल्स हैं और खाने पीने के पैकेजिंग की जो आइटम है, उन प्लास्टिक का क्या उपयोग हो, हमारे आने वाला जो खाने का, मैंने नॉन फूडेबल इसलिए कहा, नॉन ईटेबल, जो कि इंसान नहीं खाता लेकिन जानवर जिसको खाता है उसका क्या उपयोग हो, और इस प्रकार से जो हमारे जो बच्चों के जो बाथरूम के पैड्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, उस वेस्ट का क्या उपयोग हो, कि एक तरह से ध्यान में आता है कि जिसको हम वेस्ट मान के, कचरा मान करके निस्तारण करने के लिए सबसे बड़ी समस्या से नगर निगम और नगर पालिका, नगर परिषद जूझती है, वो हमारे लिए रिसोर्स का, संसाधन का माध्यम और आय पैदा करने का माध्यम किस प्रकार बन सकता है, उसको लेकर के इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी महापौर महोदय, शहर के जिलाधीश महोदय, हमारे कमिश्नर, हमारे पार्षद अधिकारी, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर, जमादार, सबने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और ध्यान में आया कि जिसका निस्तारण हम सबके लिए बहुत बड़ी समस्या है। जगह जगह ट्रेंचिंग ग्राउंड में ढेर लग जाते हैं, यहाँ तक कि जो जानवर, मृत जानवर हैं, उनकी बॉडी का भी क्या उपयोग हो सकता है और किस प्रकार से प्लास्टिक के कारण से हमारे जानवरों को नुकसान हो रहा है, उसके बारे में ध्यान दिया है। तो निश्चित रूप से ये वर्कशॉप एक बहुत उपयोगी हमारे लिए साबित होगी कि जो हमारे लिए वेस्ट है वो रिसोर्स बने और उसका निस्तारण किस प्रकार से हो कि हम सबको केवल मात्र खर्चा, क्योंकि कचरा संग्रहण, कचरा उठाना, उस वेस्ट का डिस्पोज करना एक खर्चे की तरह नज़र आता है, वो हमारे लिए इनकम सोर्स बने। इसको द्वारा ये समझाइश की जा रही है। मिस्टर श्रीनिवास जो कि इसके संयोजक भी हैं, वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने साउथ में कई शहरों के अंदर इस मॉडल को लागू किया है और उसकी उपयोगिता आज यहाँ पर नज़र आती है। मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर इस पर कहीं ना कहीं हम काम करेंगे तो अजमेर की जनता को भी इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारे जो कचरा संग्रहण में जो काम करने वाले उनको भी इसकी जागरूकता की आवश्यकता है कि ब्लू, ग्रीन, रेड जो हमारे बकेट्स हमको मिलेंगे, जो हमको हमारे पास हैं, उनमें किन किन कचरे को किस प्रकार से उसका निस्तारण करना।